हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अब आपका जो है एसएससी जीडी का फॉर्म भी अप्लाई होने लगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे थे कि फॉर्म आने के बाद हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं तो फिर जैसे ही वो धीरे धीरे लेट करते जाएंगे और आपका एग्जाम डेट भी कैसे, अभी देखिए फॉर्म भरने का डेट से पहले 24 सितंबर से मॉक स्टार्ट है और देखते देखते 24 नवंबर आ गया, जो कि आपका फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही स्टार्ट है। ठीक है, तो इसका पूरा शेड्यूल आपके पास है कि कैसे कब एग्ज़ाम होगा, कब आपका मतलब टोटल आपके पास शेड्यूल है। इसका अगले मंथ तक मतलब दिसंबर तक आपका पूरा फॉर्म भी 30 तारीख तक शायद इसका लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म भी भर दीजिएगा ज़रूर। और फॉर्म भरने के बाद इसमें अच्छा खासा वैकेंसी सीआईएसएफ में है, तो आप सीआईएसएफ को टारगेट करते हुए एसएससी जीडी की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि सीआईएसएफ बढ़िया इसमें जो है वैकेंसी भी है, बढ़िया वैकेंसी भी है और बढ़िया पोस्ट भी है। ठीक है, तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम देखिए एसएससी जीडी का जो मॉक आ रहा है, इस मॉक में मैथ के सवालों को देखते हैं। अब जो है अंकित सर क्या करेंगे कि मिनी मॉक भी देंगे, तो आप मिनी मॉक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मिनी मॉक से ही जो है आपका टाइम मैनेज होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें टाइम मैनेज करना ही आपको सीखना पड़ेगा। मैथ आपको सारे आएंगे, लेकिन टाइम के अभाव के कारण आपसे बहुत सारे मैथ हो सकता है छूट जाए, और नहीं तो अगर आप मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा बनिएगा तो आपसे हिंदी और जीके भी छूट सकता है। तो आप टाइम पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, टाइम को किसी भी तरह से आप मैनेज कीजिए। 20 मिनट के अंदर आप मैथ बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब मिनी मौका आएगा तो इसमें 20 मिनट का ही टाइम लगेगा, तो आप 20 मिनट के अंदर जितना भी आपसे क्वेश्चन बनता है 20 मिनट के अंदर ही बनाने का प्रयास कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर हमें 20 क्वेश्चन आता है तो वो 20 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एसएससी जीडी का जो है संडे को वीकली मौका है, उसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। अंकित सर इतना देखिए, इतना जो है अभी तक 24 सितंबर से स्टार्ट था और इतना मौका हो सकता है, हो गया है। और हो सकता है बहुत से लोगों का जो है, बहुत से लोगों का अभी ये फर्स्ट मॉक होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि हम फॉर्म जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो भी मॉक आएगा उसे देंगे, और उसके नहीं तो बहुत से लोग सोच रहे ना कि सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए उसके बाद मॉक देंगे। तो आप मॉक एक देते रहिए, एक दिन में मॉक कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लगाते रहिए और इस मॉक को भी देते रहिए, क्योंकि मॉक देने से आपका जो टाइम मैनेज होगा। इसमें टाइम मैनेज ही आपके लिए बहुत बड़ी टास्क है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे। 26 नवंबर 2023 को जो मॉक आया है, इसमें 20 मैथ के सवाल होंगे, वो 20 मैथ के सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बुक है उस बुक का सोल्यूशन हम 1 तारीख के बाद लेंगे, क्योंकि इधर जो है थोड़ा काम है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 तारीख से हम आपका बुक का उसमें डिस्काउंट चैप्टर तक को कवर कर दिए हैं, उसके बाद जो भी चैप्टर होगा उसे हम देखते हुए आगे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 4 सेक्शन चुन लेते हैं। ये इसमें जो भी 20 मैथ के सवाल होंगे सारे मैथ के सवाल देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और पूरा मैथ भी आपसे बनने लगे। ठीक है, और मिनी मॉक जाएगा उसे भी हम सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट करते हैं। 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके एग्जाम में, यहाँ 80 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन ना होकर 80 क्वेश्चन होगा, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चुनना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं और देखिए समझिएगा किस तरह से मैथ सारे अटेम्प्ट होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, कितना परसेंट कम में बेचा जाए जिसे न तो लाभ हो और न हानि हो। यानी कि 15% अधिक में जब कर रहा है नारियल तेल की कीमत को, तो उसे कुछ कम में मतलब उसे डिस्काउंट दे रहा है, जिसे इतना डिस्काउंट दे रहा है कि जितना वो क्रय मूल्य था उसका उसी पर बेच रहा है। यानी कि 15% अधिक अंकित कर रहा है, तो 15% कम क्या लिखेंगे, 3/20 लिखेंगे ना, ये आपको लिखने आना चाहिए। यानी कि 20 रुपये के सामान पर 3 रुपये अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 23 अंकित कर रहा है। तो अब बोल रहा है 23 रुपये के सामान को उसे 20 में ही बेच देना है, तब जाकर उसे न लाभ होगा ना हानि होगा। तो कितना रुपये का डिस्काउंट देगा, 3 रुपये का डिस्काउंट देगा। किस पर आप डिस्काउंट देगा, तो इस 23 पर, क्योंकि अंकित कितना किया है 23, तो 23 पर डिस्काउंट देगा। परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 23 देखिए 100 है 300, 300 बटे 23, 300 बटे 23 को कैसे लिखेंगे, पूर्णांक पर हमें लिखना है 23 से कम 23, 7 0, 23 69, 13.1/23% का जो है उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 13.1/23% कौन से ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। और आपको देखिए सिलेबस पर भी अपना काम करना चाहिए और प्रैक्टिस पर भी अपना ध्यान देना चाहिए, तब जाकर जो है आपका टाइम मैनेज होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है कि राम और स्वान एक साथ मिलकर एक काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि राम अकेले उस काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। तो स्वान अकेले उस काम को कितना घंटे में पूरा करेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 × 6, बस दोनों का अंतर, 6 में से 5 गया 1, 6 बचे 30 घंटा जो है स्वान टाइम लेगा। 30 घंटा कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा
जाएगा राइट आंसर। जब इतना छोटा जो दिया था 5 घंटा 6 घंटा दिया है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो ए इंटू बी बटे ए माइनस बी, या फिर जो बड़ा है बी माइनस ए भी लिख सकते, बी माइनस ए जो बड़ा है उसमें से घटाना है। यहाँ निगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि घंटा में तो टाइम लेगा ना, तो टाइम निगेटिव में तो नहीं आएगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को घटाकर नीचे लिख देना है। अगर अकेले अकेले देता तो उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बटे में ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा 30 घंटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 75 अंकों का औसत 45 है। 75 अंकों का औसत कितना है, 45 दिया है। 75 अंकों का औसत 45 है। पहले 50 अंकों का औसत कितना है, 42 है। और अंतिम 26 अंकों का औसत दिया है 52। तो हमसे पूछा जो 50वां अंक है, 50वां अंक तो दोनों में कॉमन होगा क्योंकि 50 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और यहाँ संख्या कितना है, 75 ही है, यानी कि एक संख्या जो है दोनों में कॉमन है। 50वीं संख्या में दोनों में कॉमन होगी, उसी कॉमन को निकालना है। तो देखिए जो 50वीं संख्या होगी उसका औसत कितना होना चाहिए, 45 तो उसे होना ही चाहिए, मतलब 45 रुपये तो उसे लाना ही चाहिए। साथ में ये 42 जो लाया है ये कितना 45 से कितना कम लाया है, कितना कम लाया है, तो कहिएगा कि 3 कम लाया है। 3 कम लाया, कितने लोग कम लाए हैं, 50 लोग कम लाए हैं, ठीक है, 50 लोग कम लाए हैं। और इसमें 45 में हमें जोड़ना पड़ेगा जो भी इनका मतलब मैनेज करना है, इन जितना मैनेज करने के बाद आएगा इसमें हम प्लस करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज निकालने के लिए। अब देखिए 26 लोग जो है 52 रुपया लाए हैं, लाना था 45 रुपये, ला दिया है 52 रुपये, तो कितना रुपये एक्स्ट्रा ला दिया है, तो ये 7 रुपये एक्स्ट्रा लाए हैं। कितने लोग लाए हैं, तो 26 लोग लाए हैं, ठीक है, यही है। अब देखिए समझिए यहाँ क्या लिखेंगे, 45 प्लस 50 दिया 150 यानी कि माइनस 150 प्लस 26 साथ कितना होता है, 182 होता है, 182। 45 प्लस क्या लिखेंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। 45 और 32 को जोड़िए, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, यानी कि जो 50वीं संख्या होगी उसका औसत उसका अंक क्या होगा, तो 77 होगा। 77 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो इसे कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप उस क्वेश्चन नंबर को लिख कर बस बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी प्रश्न है ये भी। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक ट्रेन 99 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी और 975 मीटर लंबी सुरंग को 575 मीटर लंबी है ट्रेन और 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगी। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई तथा उस सुरंग या फिर उस प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को पार करेगी। यानी कि ट्रेन जो कितनी लंबाई तय चलेगी, तो कहिएगा 565 मीटर तो अपने ट्रेन तो पूरा पार करेगी ही, साथ में उस सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि 975 मीटर चलेगी। इतना डिस्टेंस को चल रही है और किस स्पीड से, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किस स्पीड से चल रही है, तो 99 के स्पीड से चल रही है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5 नीचे हो जाएगा, 18 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा। जोड़िए 5 और 5 10, 7 6 13 और 1 14, 9 5 14 और 1 15, 1540 हो जाएगा। नीचे में 99 गुना 5 और गुना 18, ठीक है। 9 से इसको कटाएंगे तो 11 और 9 से इसको कटाएंगे तो 2। 11 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एक 11, 11 चौक 44, 14 में 11 से गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 5 से इसको करेंगे तो 5 28 140, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 सेकंड। तो 56 सेकंड में जो है ट्रेन वो सुरंग और अपनी लंबाई दोनों को पार कर देगी। तो 56 सेकंड कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% कम है, उन दोनों संख्या का अनुपात क्या है। मान लीजिए तीसरी संख्या, दो संख्या है ए बी और सी है। मान लीजिए तीसरी संख्या हमारे पास 100 है, तो इससे 17% पहली संख्या कम है तो कितना होगी, संख्या 83 होगी। और इससे 50% कम जो है दूसरी संख्या है तो ये कितना होगी, 50% होगी। अब इन्हीं दोनों का रेशियो बताना है तो क्या हो जाएगा, 83/50 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटेगा तो नहीं। तो 83/50 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी में है 50/83 और ऑप्शन डी में जो है 83/50 है। तो हमें ऑप्शन भी देखना है। अगर जल्दबाजी में आप बनाइएगा, जल्दबाजी में जो बनाइएगा तो ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, तो बना हुआ क्वेश्चन आपसे 2.5 नंबर लेकर चला जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और जो कट होगा उस पर आधा नंबर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कैसे बनेगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कितनी संख्या 32 से विभाज्य है। तो 32 से विभाज्यता के नियम के लिए आसान है कि 8 और 4 से हम देख लेंगे कितना विभाजित है। तो 32 छक्का 192 होता है, तो 192 तो कटेगा 32 से, तो ये तो हमारा हो सकता है। ठीक है, दूसरी संख्या है 1008। जब 8 में 1008 से भाग देंगे तो ये देखिए 32 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 × 4 से कटना चाहिए। जब 8 से इसको कटाएंगे, 8 से जब इसको कटेंगे तो 12 8 96, 4 8 12 8 96, 4 12 6 48, 126 में 26 4 से कटेगा नहीं, तो 1008 जो हो जाएगा हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब है 832। 832 में भी 8 से पहले विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 में 4, ये भी 4 से कट जाएगा, तो यानी कि 832 भी जो हो जाएगा हमारा 32 से कट जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपसे केवल चेक कर लेना है। उसमें अब जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा उतना आसानी से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 832 हम देखें कि 104, 8 से जब कटाएंगे तो 104, और 4 से 104 भी कट जाएगा, यानी कि 832 संख्या हमारी कट जाएगी। अब उसी तरह 656 को देखते हैं। जब 656 को जब हम 8 से कटाएंगे, तो 8 से कटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 ही 8 64, 8 दूनी के 16। अब 82 जो है 4 से कटेगा, क्योंकि हमें क्या 8 और 4 दोनों से कटाना है, तो 8 से कटाए तो 82 आया, और 82 को जब 4 से भाग देंगे तो 82 से कटेगा नहीं, तो हमारा 656 भी जो है 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब जो है देखिए, अब है 1264। देखिए 1264 है, पहले 8 से कटाएंगे, 8 से जब इसको कटाएंगे तो 8 कम 8, 4 6 8 5 40, 8 8 64। अब 158 में भी 58, 4 से विभाज्यता के नाम क्या होता है, अंतिम 2 अंक में 4 से कटना चाहिए, तो 58 तो 4 से कटेगा नहीं, तो 1264 भी हमारा नहीं कटेगा। और 1822 में जो 22 ही 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या है, 22 है इसका, 22 जब हमारा 4 से नहीं कटेगा तो पूरा संख्या भी 32 से नहीं कट पाएगा। जब 4 ही से नहीं कटेगा तो 8 से और 32 से कैसे कटेगा। ठीक है, तो हमारा जो 1822 भी आंसर नहीं होगा। अभी तक कितनी संख्या हमारे 32 से कटा था, एक 192 कटा है और एक 832 कटा है, यानी कि 2 संख्या जो है यहाँ इन दी गई संख्याओं में से 2 संख्या ऐसी है जो हमारी 32 से विभाजित है, तो 2 हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो केवल विभाज्यता का नियम चेक करना था कौन कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा, यानी कि साइंस, ठीक है, मैथ और लैंग्वेज का अध्ययन करने वाले छात्र 2:4:9 के अनुपात में 2:4:9 के अनुपात पे, यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया अनुपात क्या है। पहले 2:4:9 था, तो अब वृद्धि करके 2 में 10% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 4 में जो है 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 9 में 40% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इस जीरो से तीनों जीरो को कटा देते हैं, 2 से इसको कटाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 11 बचा। यहाँ करेंगे तो 12 दूनी 24 बचा, और यहाँ क्या बचा, 9 7 63 बचा। तो ये हमारा जो रेशियो हो जाएगा बढ़ाने के बाद 11:24:63 हो जाएगा। तो 11:24:63 जब देखिएगा तो ऑप्शन डी में आगे 11 है, तो 11:24:63 जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम नया पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पहले सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश 700 रुपये में 35 नोटबुक खरीदी। सतीश ने 700 रुपये में 35 नोटबुक खरीदा और उनमें से 28 नोटबुक 600 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सीपी क्या कर रहा है, मतलब 700 रुपये में, यानी कि यहाँ अगर हम रुपया लिखते हैं तो यहाँ आर्टिकल लिख लेते हैं, यानी बुक खरीदा है। कितना बुक खरीदा है, तो 35 बुक खरीदा है। और एसपी क्या कर रहा है, 600 रुपये में 28 बुक बेच रहा है, 28 बुक बेच रहा है। तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कितना बुक खरीद कर लाया और कितना में बेच रहा है। तो हम बुक को पहले बराबर कर लेते हैं कि कितना वो जितना बुक खरीद कर लाएगा उतना ही बुक वो बेचेगा। तो बुक को हम बराबर कर लेते हैं। 35 और 28 का एलसीएम देखेंगे तो 35 चूँकि 140, 28 बचे 140, यानी कि इसमें हमें 4 से गुना करना और इसमें हमें 5 से गुना करना है। यानी कि उसका सीपी जो हो जाएगा 700 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चूक 2800 रुपया सीपी हो जाएगा। और एसपी कितना हो जाएगा, तो 600 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। यानी कि 2800 रुपये के सामान को जो है 3000 रुपये में बेच रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहिएगा 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके लिए सीपी क्या है, 2800 है, तो 2800 पर प्रॉफिट हो रहा है और गुना 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 2 7 2 14, 14 से कटेंगे तो 128 कट जाएगा, 14 दूनी 28। 7 से इसको कटाएंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो 7, और 2 से इसको कटाएंगे तो 50, यानी कि 50/7% हो जाएगा। 50/7% को क्या लिखेंगे, तो 7.1/7 लिख देंगे ना, पूर्णांक में लिखना है तो 7.1/7% जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 7 7 49 और 50/7, तो 7.1/7 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5√3, ठीक है, 5√3 प्लस √75 बराबर दिया है 17.32। 17.32 हमें निकालना है 14√3 प्लस √108 निकालना है। अब देखिए 75 को भी हम 5√3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 5√3 प्लस 75 को भी 5√3 लिख सकते हैं ना, 25 × 3, यानी कि इसको भी 5√3 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 17.32, ठीक है। 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10√3। 10√3 बराबर हो गया 17.32। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब बोलते हैं जितना भी आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, जीडी का ही नहीं, आपको एमटीएस CHSL सबका प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 10√3 बराबर आ गया 17.32। अब हमें निकालना है 14√3, ठीक है, 14√3 प्लस √108। √108 को क्या लिखेंगे 36 थी 108, यानी कि इसको लिखेंगे 14√3 प्लस 6√3। 6√3 लिखेंगे, इसी का मान हमें निकालना है। 14 6 कितना होता है 20√3। 20√3 का हमें मान निकालना है। देखिए 10√3 का मान है 17.32, तो हमें 20√3 निकालने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो हमें 20√3 प्राप्त होगा। तो इसमें भी हम 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 17 दूनी 34, यानी कि 34.64 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल इतना इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 34.64। 34.64 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो बहुत से लोगों के से आप आगे जाइएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे आसानी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़िए कि दो व्यक्ति ए तथा बी 10:30 पूर्वाह्न पर मतलब AM पर एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर चलता है, जबकि बी 12 PM पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए की समान दिशा में चलता है। मतलब जिधर ए चल रहा है ना उधर ही बी चल रहा है। तो अगले दिन किस समय में मिलेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, ए तथा बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर है। 10:30 बजे उन दोनों के बीच 110 किलोमीटर है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद यानी कि 11 बजे जो है ए चलना शुरू कर देता है और इस दिशा में चल रहा है, और बी भी इसी दिशा में चल रहा है। यही समझना है, बी भी ए की दिशा में चल रहा है कि बी भी इसी दिशा में चल रहा है, ठीक है। बी की चाल क्या है 20 किलोमीटर पर घंटा, और आधे घंटे में चला कितना होगा तो कहिएगा, देखिए आधे घंटे में देखिए 11 बजे चलना है, 30 मिनट बाद चल रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है आधे घंटे में कितना चल जाएगा। तो आधे घंटे में कहिएगा कि 10 किलोमीटर चल जाएगा, 10 किलोमीटर चल जाएगा ना। देखिए ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की से बी की ओर चलता है, आधे घंटे में यहाँ 10 किलोमीटर चल जाएगा। सॉरी आधे घंटे नहीं, 12 बजे जो है यहाँ देखिए आधे घंटा नहीं, यहाँ समझिए 20 किलोमीटर के स्पीड से ये चल रहा है और 15 किलोमीटर के स्पीड से जो है ये चल रहा है, दोनों का दिशा समान है। अब समझिए 30 मिनट बाद यानी कि 10:30 से 30 कितना हो जाएगा 11 बजे। 11 बजे ये चलना स्टार्ट करता है ए कितना बजे 11 बजे चलना स्टार्ट करता है, और बी जो है 12 बजे चलना स्टार्ट करता है। तो 11 से लेकर 12 यानी कि 1 घंटा में ये कितना दूरी तय किया होगा तो कहिएगा 20 किलोमीटर चल गया होगा। यानी कि अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बचेगा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर ए तो चल जाएगा, अब दोनों के बीच डिस्टेंस बचेगा 90 किलोमीटर, क्योंकि 110 में जो है 20 किलोमीटर ये चल गया है, जब तक ये चल रहा है उतना देर में 20 किलोमीटर चल गया, यानी कि अब दोनों के बीच 90 किलोमीटर का डिस्टेंस बच रहा है, ठीक है। अब इस 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 20 में से 15 के कितना 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसे कवर करेंगे, और उसको अगले दिन किस समय में मिलेंगे तो इस 5 के स्पीड से वो कवर करेंगे, यानी कि 18 घंटे में जो है वो मिलेंगे। तो 12 बजे चलना स्टार्ट करते हैं, तो अगले दिन देखिए 12 में जब हम 18 घंटे को जोड़ेंगे तो अगले दिन 6 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे। अगले दिन 6 बजे शाम को मिलेंगे, पूर्वाह्न यानी कि शाम को मिलेंगे, सॉरी पूर्वाह्न सुबह, यहाँ क्या है तो PM में चल रहे हैं तो AM में मिलेंगे, क्योंकि 12 से 12 हो जाएगा 12 घंटा, 12 से 12 कितना हो जाएगा देखिए सुबह 12 से रात को 12 घंटा होता है ना, और उसके बाद और 6 घंटा चलेंगे, यानी कि 6 बजे जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। 6 बजे कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, एक बार फिर से समझाते हैं, देखिए समझिए। क्वेश्चन क्या करा कि ए और बी के बीच के डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर दोनों के बीच अभी डिस्टेंस है, ठीक है। ए जो है सुबह 11 बजे चलना शुरू करता है, उतना छोड़ी लैंग्वेज 10:30 बजे डिस्टेंस है कुछ भी। ए 11 बजे सुबह चलना स्टार्ट करता है बी की ओर कितना के स्पीड से चल रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और बी जो है एक ही दिशा में यानी कि इसी दिशा में चल रहा है 15 के स्पीड से, लेकिन ये 12 बजे स्टार्ट करता है। तो 11 से लेकर 12 के बीच में 20 किलोमीटर जो है ए डिस्टेंस तय कर दिया होगा। अब दोनों के बीच पहले अगर 110 किलोमीटर था तो उसमें से
20 किलोमीटर कवर हो गया, यानी कि अब 90 किलोमीटर डिस्टेंस बचा। अब इस 90 किलोमीटर के जो है दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों का चाल माइनस होगा, यानी कि 5 के स्पीड से कवर करेंगे, तो 18 घंटे में जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस 90 किलोमीटर को जो है 5 के डिस्टेंस जब कवर करेंगे तो 18 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो 12 PM में चलना स्टार्ट किए हैं, तो अगले दिन सुबह, यानी कि अगले दिन सुबह 6 बजे जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो 6 बजे कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? बहुत आसान है। 15 वर्ष में क्या हो रही है? राशि 2 गुनी हो रही है, तो हमें बताना है कितना? 4 गुनी। 4 गुनी क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुनी कितना वर्ष में हो जाएगी? तो जो 2 के पावर वाला है ना, इस टाइम में हम गुना कर देंगे, तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष में जो है वो 4 गुनी हो जाएगा। 30 वर्ष कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कर रहा है कि इसका लॉसा निकालना है। लॉसा कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या पहले क्या लिख सकते हैं? 126/1000 है ना, 126/1000 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 36/100 और इसको क्या लिखेंगे? 96/100। अब देखिए लॉसा निकालने के लिए ऊपर वाले भाग का लॉसा और नीचे वाले भाग का मौसा निकाला जाता है। तो देखिए इसको तोड़िए, पहले तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 × 3 21, 21 छक्का 126, 126 लिख सकते हैं। 36 कटाने के लिए देखिए 36 कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 कट गया हमारा। अब 96 कटाने के लिए 6 दूनी 12, 12 8 96 पूरा कट गया, यानी कि सबको गुना कीजिए। यही जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 21, 21 छक्का 126, यानी कि जो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 126 और गुने 8 दूनी का 16 एलसीएम हो जाएगा। और नीचे में जो एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को छोड़ दीजिए और ऊपर वाले गुना कीजिए। 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 16 एकम 16, 16 और 4 20, 20 2016 हो जाएगा। सबको गुना किया तो 2016 आ गया। नीचे में 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 20.16 हो जाएगा, जो इन सबका लॉसा हो जाएगा। तो 20.16 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है, तो Q संख्या R कितना परसेंट है? देखिए एक संख्या है P है और Q है। Q से जो है 20% अधिक है, यानी कि संख्या जब ये 5 है तो इससे 20% अधिक ये क्या है? 6 है। और P और R का रिलेशन दिया है। P और R का रिलेशन क्या दिया है कि लेकिन R से 10% कम है, यानी कि P जो है R से 10% कम है, यानी कि जब R 10 है तो ये कितना है? 9 है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो P को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, तो तब जाकर P Q और R का रेशियो हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 3 18, 5 3 के 15 हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 10 दूनी का 20 आ गया। यहीं आ गया P Q और R का रेशियो आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या R का कितना परसेंट है, तो Q को ऊपर में रखेंगे, यानी कि 15 जो है 20 का कितना परसेंट है? परसेंट का बताने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 75% जो है संख्या Q संख्या R का कितना परसेंट है? तो 75%, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा कि एक्स वाई को एक वस्तु को 12% हानि पर बेचता है, वाई इसे जेड को 9% के लाभ पर बेचता है। यदि जेड इसके लिए 21,582 रुपये का भुगतान करता है तो एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी होगी? बहुत आसान। देखिए एक्स क्या कर रहा है? 12% के हानि पर बेच रहे हैं, इनके 88% पर बेचेगा, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं? 9% के लाभ पर वाई जेड को बेच रहे हैं कि 109 पर बेचेगा, ठीक है। और कितना में टोटल जेड कितना रुपये भुगतान कर रहे थे? 21,582 रुपये भुगतान कर रहा है। 4 से इसको कटाएंगे तो 22 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए 11 से इसको कटाएंगे तो 2 और 11 से इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11, 10 5 11 9 99, 6 8 11 6 66, 2 2 11 दूनी 22, 1962 हो जाएगा। 2 से भी इसको कटा दीजिए, 2 से जब इसको कटाएंगे तो 2 9 18, 1 6 हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि 981 हो जाएगा। अब देखिए 100 9 या 900, 9 9 या 81, यानी कि 9 से पूरा कट जाएगा। यानी कि एक्स की कीमत कितनी पड़ी? 25 गुना 9, 25 में 9 से गुना करेंगे, इस 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225, 25 9 या 225 और 2 0, 22,500 रुपये जो है एक्स की कीमत पड़ेगी। तो 22,500 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आया होता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव जरूर था, लेकिन आपसे आसानी से अगर थोड़ा सा आप स्टेप बढ़ाइएगा तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 15 है कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचेगी। जो शेष बच रहा है ना उसी को n मान लीजिए। हम n को मान लेते हैं 3, क्योंकि 3 में जब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा, तो n हम मान लिए 3। तो 6n कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 3 18 हो जाएगा। अब इस 18 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 दूनी के 14, यानी कि शेषफल हमारा 4 बचेगा। 4 शेषफल कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है कि सुरभि अगर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है, परंतु उसने काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया, बचे हुए काम को अमिता 10 दिन में पूरा करती है। यदि दोनों के एक साथ काम करने पर वे किसी काम का 125% पूरा करेंगे कितना दिन में, वही हमें बताना है। देखिए सुरभि क्या कर रही है ना, 24 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकती है, यानी कि टोटल कार्य कितना है 24। तो सुरभि की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 की एफिशिएंसी होगी, और उसने काम का 3/8 हिस्सा ही पूरा किया। पूरा करना था 24 काम, उसका 3/8 पूरा किया, यानी कि कितना पूरा किया, 8 3 के 24, यानी कि 9 काम को ही पूरा किया। अब 9 काम को जब सुरभि पूरा कर रही है और टोटल कार्य है 24, तो बाकी के काम अमिता पूरा करेगी। अमिता कितना काम कर रही है, तो 24 में से 9 गया, 15 कार्य कर रही है, 15 कार्य कर रही है ना, और इस 15 कार्य को करने में उसे 10 दिन का टाइम ले रही है। ठीक है, यानी कि 5 3 15 और 5 दूनी का 10, 3/2 के एब्सेंस से जो है अमिता काम कर रही है। अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल कार्य का 125% पूरा करना है, यानी कि टोटल कार्य कितना है हमारे पास 24 कार्य है। 24 कार्य का 125% कितना होगा, यानी कि 5/4 कार्य को कंप्लीट करना है, और दोनों मिलकर काम करेगी। सुरभि का एब्सेंसी है 1 और अमिता का एब्सेंसी है 3/2। दोनों का एब्सेंसी जब जोड़ेंगे, सुरभि और अमिता का एब्सेंसी को जब जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 5/2 हो जाएगा, तो ऊपर में जाकर 2 से गुना हो जाएगा। 5/2 यानी कि ऊपर में जाकर 2 से गुना हो गया। अब देखिए 5 से इस 5 को कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे और 2 से इसको कटा दिए तो 12, यानी कि 12 दिन में जो है अमिता और सुरभि मिलकर टोटल काम के 125% काम को कर देगी। तो 12 दिन कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, सुरभि काम को 24 दिन में कर रही है, यानी कि टोटल कार्य कितना है 24, एक कैप्शन से कार्य कर रही है। 3/8 कार्य की तो कितना काम कर दी, 24 का 3/8 जब निकालेंगे तो 9 कार्य कर दी। अब बचा कार्य कितना 24 कार्य था, उसमें से 9 कार्य सुरभि कर दी, तो अब कार्य बचा 15 कार्य को जो है 10 दिन में कर रही है। तो कितना कैप्शन से कर रही है, 3/2 कैप्शन से काम करेगी। अब दोनों मिलकर काम करेगी, तो इस 24 कार्य के 125% यानी कि 5/4 को करना है। वो दोनों का एब्सेंसी जोड़ेंगे तो 1 और 3/2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5/2, तो 5/2 के एब्सेंसी काम करेगी। जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 12 जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है कि 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी हमें बताना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। हमें किलोमीटर में जो है आंसर लाना है। तो 42 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये तो हमारा है 42 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा में है। मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए, सॉरी मिनट को घंटा में चेंज कीजिए। 14 मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे में 60 हो जाएगा। 6 से इसको कटाएंगे तो 7, और 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से जब इसको कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 14 7 98, 98 अब बटा में 10 हो जाएगा। पॉइंट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 9.8 किलोमीटर। 9.8 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस तय करेगा। 9.8 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर प्लस 4 है। वर्ग की भुजा का माप क्या होता है, वर्ग की भुजा का माप निकालना है। यानी कि वर्ग का पहले क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए स्क्वायर का मान दिया है कितना 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 मीटर और प्लस 4, तो हमें ए का मान निकालना है। तो इसी का रूट निकालना पड़ेगा। पहले इसको तोड़िए, जब इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे तो ये क्या है 3m का होल स्क्वायर है और प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2 है और प्लस 2 का स्क्वायर है। यानी कि टोटल जो है लिखा हुआ है 3m और प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर से स्क्वायर को कटा दीजिए, ए बराबर कितना आ गया 3m प्लस 2, यानी कि वर्ग की भुजा किसके बराबर है 3m प्लस 2 के। तो 3m प्लस 2 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी है 3m स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन हमारा आ क्या रहा है 3m प्लस 2, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कैसे बनेगा कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताना है। तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बस इस पर रख दीजिए 2/3 गुना 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसको कटाएंगे तो 7, अब पॉइंट में हमें आंसर लाना है। तो 7 7 है 49, 49 में हमें 44 से गुना करना है, 22 दूनी 44, इस 44 से गुना करना है, अब बटे में 3 है, गुना कीजिए 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है,
9 चौके 36 और 16 52 हो जाएगा। 36 16 कितना होता है 52, अब 52 और 3 55 हो जाएगा, हाथ में लगा 5, 4 चौके 16 और 5 21, 2156/3 हो जाएगा। भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो 3 7 21, 3 7 21, 5 6 3 एकम 3, 2 6 3 8 24, 3 8 24, यानी कि 718 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो 718.67 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 718.67 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं और लास्ट सवाल भी होगा क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 7, यानी कि 1 है 2 है 7 है और क्या है 14 16 24 101 के चौथे अनुपात के बीच अनुपात, यानी कि इसका पहले चौथा अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 7/x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 14 आ गया। अब अगले वाले से हमें चौथा अनुपात निकालना है, यानी कि 14 है 16 है और 2401 है, इसका चौथा अनुपाती कितना होगा? तो क्या लिखेंगे 14/16 बराबर बराबर जो हो जाएगा 2401/y, क्योंकि यहाँ x रख दिया। ठीक है, तो 2 से इसको करेंगे तो 7 और 2 से इसको करेंगे तो 8, 7 से इसको करेंगे तो 7 3 21, 3 0 7 चौक 28, 7 3 21, 343 आ गया। यानी कि y बराबर जो आया 343 × 8 आया। इसे जो है अभी छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें मध्य अनुपाती निकालना है किसका, x और y का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती क्या होता है √xy होता है, यानी कि रूट में क्या लिखेंगे 14 × 343 × 8 लिखेंगे। इसको तोड़िए, 14 को जब तोड़ेंगे तो 7 × 2 लिखेंगे, 343 को जब तोड़ेंगे तो 7 × 7 × 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, और 8 को छोड़ दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 है, 4 7 है तो 2 7 बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 × 7 बाहर आ जाएगा। 8 दूनी का 16, 16 की जगह क्या लिखेंगे 4, 16 का रूट क्या होता है 4। अब गुना करना है 49 में, 7 7 है 49, 49 × 4, 49 चौके कितना होता है 49 चौके जब गुना कीजिएगा 4 9 36, 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि 196 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 196 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर है। इतना बड़ा जरूर लिखे हैं, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। यहाँ 1 2 7 से आपको चतुर्थ अनुपाती यानी कि 14 निकाल देना था। 14 16 24 1 से जब आप चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे 343 × 8 हो जाएगा। मध्य अनुपाती क्या होता है √xy होता है, √xy निकाल देना था। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 196। 196 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए हम आपको समझाते हुए 30 मिनट के अंदर टोटल 20 सवाल को बना दिए। अब इसे हम अटेम्प्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम केवल मैथ के सवालों को ही बताएंगे। अब देखिए यहाँ व्यू रिजल्ट देखिए, समझिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 सही है। 6381 लोगों ने, अभी हम सुबह सुबह इस टेस्ट को दे रहे हैं, तो अभी तक इतने लोग जो है टेस्ट दे दिए। हम आपको समझाते हुए जो है 32 मिनट के अंदर, उसमें भी 2-3 मिनट शुरुआत में गया होगा, मतलब देखिए 25 से हम सोचते हैं 28 मिनट के बीच आपको समझाते हुए पूरा बना दें, और आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आप 20 मिनट के अंदर टोटल 20 सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। मिनिमम जो आएगा उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ा हम और फास्ट बताने की प्रयास करेंगे। जितना आप फास्ट हम बताएंगे उतना ही फास्ट आपको ही बनाना है। जब आप एक बार यहाँ से बनाकर अगर फिर से खुद से आप बनाइएगा, तो आपसे जो है कोई क्वेश्चन में जो है आप थोड़ा टाइम लेते होंगे, तो वहाँ जैसे एवरेज के क्वेश्चन में आप हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेते होंगे, तो वहाँ आपका टाइम थोड़ा मैनेज होगा। उसी तरह आपको धीरे धीरे टाइम मैनेज करके आपको पूरा क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ा टास्क है। तो अब इसे ही टाइम मैनेज को करते हुए आप पूरा बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे वीडियो समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।